how are you? You are most welcome in Aryans Learning Classes. दोस्तों आज का टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। जैसे हमारे सामने कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू हैं, जैसे 7/8, 17/8, 4/9, 29/90। सबसे पहले जानते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। DER डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, ये दो तरह का होता है। एक को कहते हैं टी और NTR। टी मीन्स टर्मिनेटिंग, NTR मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग को फर्दर कैटेगराइज किया गया है NTPR। NTPR का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, प्योर रिकरिंग और रिपीटिंग। और NTMR का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मिक्स्ड रिपीटिंग और रिकरिंग। देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिन्हें डिवाइड करने के बाद उसमें रिमाइंडर 0 आता है, राइट। और NTR का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग। इसका मतलब होता है कि ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यू जिनको डिवाइड करने के बाद जो है वो रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता है। यानी कहने का मतलब है कि हम डिवाइड करते चले जाते हैं तो क्वोशिएंट जो है वो बार बार रिपीट होता जाता है, ठीक है, और रिमाइंडर 0 नहीं आता उसमें। तो एक ही डिजिट बार बार रिपीट होती रहती है। न तो वो टर्मिनेट होता है, न तो उसका कोई एंड होता है, और न ही वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो पाता है। तो ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यू को, ऐसे रेशनल नंबर को हम जो NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, राइट। चलिए कुछ हमारे पास रेशनल नंबर दी गई हैं और P/Q की फॉर्म में 7/8, 17/8, 4/9, 29/90। चलिए इनको डिवाइड करके देखते हैं। तो इसमें से हम किस फ्रैक्शनल वैल्यू को टर्मिनेटिंग बोलते हैं और किसको नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग। जैसे 7/8, राइट। तो 7/8 को हम डिवाइड करते हैं 7 और ये 8, ओके। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट 8 जा 64, राइट। तो ये क्या हो गया 60, ओके। 10 - 4 6 और 0 इंक्लूड कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ओके। 8 7 जा 56 और 10 - 6 4 एंड 0 8 5 जा 40। अब आपने देखा कि हमने इसको डिवाइड किया, 7 को 8 से डिवाइड किया। 7 हमारा डिविडेंड है, 8 हमारा डिवाइजर है। तो हमने डिवाइड किया तो लास्ट में जो है रिमाइंडर क्या आ गया, ये 0, और उसके बाद क्वोशिएंट क्या आ गया 0.875। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हमने 7 को 8 से डिवाइड किया तो ये पूरी तरह से परफेक्टली डिविजिबल हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया, ओके, एंड हो गया। तो ऐसे, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। ये पूरी तरह से जो है टर्मिनेट हो गया, राइट। चलिए अगला नंबर देखते हैं। जैसे 17/8, ओके। तो इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ 17 लिखा, 8 2 जा 16, राइट। तो 7/6, सॉरी 7 - 6 1, यहाँ 0 इंक्लूड करेंगे तो 8 1 जा 8, हियर इज 2, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। तो आपने देखा कि फिर से यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से परफेक्टली डिविजिबल है, यानी 17 डिविजिबल बाय 8। तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, तो 2.125, राइट। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ लिखेंगे 0.875, राइट, और इसे लिखेंगे हम 2.125, राइट। तो 17 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 2.125 और 7 को 8 से डिवाइड किया तो 0.875, राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 4/9, राइट। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखिए
ये डिविडेंट हो गया, ये 9 हो गया, ओके। और 9 6 जा 9 4 जो है 36, ओके। तो यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए आप, ओके। फिर इसको हमने माइनस किया, 10 माइनस 6 4 एंड 9 4 जा अगेन 36, फिर से 9 4 जा यानी 36। तो अगेन ये जो है बार बार इसमें 4 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया 0.444। इसका मतलब हो रहा है कि ये जो 4 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। और इसका मतलब क्या है, ये NTR है। NTR का मतलब समझ रहे हैं? NTR का मतलब होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये है कि न तो ये डिजिट जो है वो परफेक्टली डिविजिबल हो पा रही है और न ही जो है रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग, और जो है 4 जो है 4 डिजिट जो है बार बार रिपीट भी हो रही है, राइट। तो इसको हम कहते हैं NTR। तो इसका मतलब हो गया इसको लिख सकते हैं हम 0.44 और इसके आगे हम 3 डॉट लगा दीजिए। इसका मतलब होता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं 29/90, राइट। तो इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 90 और यहाँ लिखेंगे 29, ये डिविडेंट हो गया, राइट। ये डिवाइजर हो गया। अब एक जीरो जब इंक्लूड करते हैं, राइट, एक जीरो इंक्रीज कर दीजिए। तो अब हम डिवाइड करेंगे हाउ मेनी टाइम्स, 93 जा 270, ओके। 0 और 9 में 7 गया 2, राइट। तो अब यहाँ जीरो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो 92 जा 180, फिर से आया, देखिए ये 20 बार बार रिपीट होता चला जाएगा। फिर से डिवाइड करेंगे 92 जा 180, तो इस तरह से बार बार जो है रिमाइंडर 20 आता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है ये 2 बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। 0.322 और उसके बाद हम इसमें 3 डॉट लगा देते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो 2 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। अब बात ये आती कि यहाँ पर हमने लिखा है कि NTR और NTPR, तो ये हमें पता चल गया है कि ये डिजिट जो है हमारी जो है न तो जो है टर्मिनेट हो पा रही हैं और बार बार रिपीट भी हो रही हैं। इसमें 2 बातें हो रही हैं, यानी न तो टर्मिनेट हो रही है और रिपीटिंग भी हो रही है, ठीक है। तो रिपीट क्या हो रहा है, इसमें 4 हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, 0.4 ओवर बार। इसका मतलब होता है 4 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, और बार लगा देंगे। इसका ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये 4 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह से हम 0.3 और 2 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसका मतलब हो गया कि ये 2 है, ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, राइट। अब NTPR में क्या होता है, देखिए NTPR क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग के अंदर हम उन डिजिट को लेते हैं जिसमें डेसिमल के जस्ट बाद, चाहे वो 10th प्लेस हो या 100th प्लेस हो, या दोनों प्लेसेस जो है एक साथ रिपीट हो रहे हो, या केवल 10th प्लेस जो है वो रिपीट हो रहा है। आपने जो है अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, जैसे 4.326 या 5 ये कुछ भी है, तो आपने देखा है कि ये इसको क्या बोलते हैं, ये 1 से होता है, राइट। और ये क्या होता है, टेंस, TENS। और ये क्या होता है, टेंस, TENTHS, राइट। और ये क्या होता है, 100th, HUNDREDTHS, 100th। तो बेसिकली इसको हम क्या लिखते हैं, 5 को क्या लिखते हैं, 5 × 10, राइट। एंड 4 को क्या लिखते हैं, 4 × 1। और 10th प्लेस को क्या लिखते हैं, 3/10। और 100 को क्या लिखते हैं, 100 प्लेस को 2/100, राइट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डेसिमल के जो जस्ट बाद होता है उसको 10th प्लेस कहते हैं। ये 100th प्लेस होता है, ये 1000 और 10,000 लैक्स, इस तरह से आगे जो है ये प्रोसीड होता चला जाता है, ठीक है। तो और डेसिमल के जस्ट बिफोर क्या नंबर होता है,
वंस प्लेस, इसको वंस प्लेस कहते हैं और ये टेंस प्लेस होता है, राइट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डेसिमल के जस्ट आफ्टर, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो टेंस प्लेस है अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जैसे 6.25 है, अगर ये दोनों डिजिट रिपीट हो रही हैं डेसिमल के जस्ट बाद, चाहे वो सिंगल डिजिट हो या डबल डिजिट हो, यानी हम ये भी कह सकते हैं वो टेंस प्लेस हो या 100th प्लेस हो या 1000 प्लेस हो या तीनों एक साथ रिपीट हो रही हो, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम NTPR की कैटेगरी में, यानी नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिपीटिंग और रिकरिंग की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। एक बार फिर से समझिए, डेसिमल के बाद जो जस्ट डेसिमल के बाद जैसे वो 10th प्लेस हो या 100 प्लेस हो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम यहाँ रखते हैं, यानी 0.4 ओवर बार। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 0.4 ओवर बार। तो इसका मतलब हो गया कि इसको हम NTPR कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिपीटिंग और रिकरिंग। और उसके अलावा 0.32 ओवर बार, इसका मतलब होता है कि डेसिमल के जस्ट आफ्टर, यानी एक डिजिट छोड़ दीजिए, चाहे वो 10th प्लेस छोड़ दीजिए या 100th प्लेस छोड़ दीजिए या 2 प्लेस छोड़ दीजिए, तो डेसिमल के जस्ट आफ्टर डिजिट रिपीट नहीं हो रही, उसके बाद चाहे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं या सिंगल डिजिट रिपीट हो रही हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड डिकरिंग। यानी डेसिमल के जस्ट आफ्टर 3 है ना, 3 रिपीट नहीं हो रही है, इसका मतलब 2 हो रही है, इसके बाद और डिजिट भी होती है, वो एक साथ होती है या जो है सिंगल होती, तो हम इसको हम NTMR की कैटेगरी में रखते हैं, राइट। तो इसका मतलब 0.32 ओवर बार, तो इसको जो है हम NTMR की कैटेगरी में रखते हैं, राइट। तो इस तरह से हम जो है डेसिमल का एक्सपेंशन करते हैं। तो ये हमारे डेसिमल नंबर्स हैं, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं। और एक बार फिर से जो है एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स दो तरह का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो जिनको डिवाइड करने के बाद डेसिमल यानी जो क्वेश्चन होता है, जो रिमाइंडर होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, और यानी जो एंड हो जाती है NTR का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे डेसिमल वैल्यूज, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन या ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यूज जिनको बार बार जब हम डिवाइड करते हैं तो जो है वो रिमाइंडर जो है वो एंड नहीं होता है और डिजिट भी बार बार रिपीटिंग होती है। और NTPR हमने जस्ट अभी आपको समझा दिया है कि NTPR होते हैं डेसिमल के जस्ट आफ्टर डिजिट जब बार बार रिपीट होती है उनको NTPR की कैटेगरी में रखा जाता है, और आफ्टर डेसिमल जो डिजिट रिपीट नहीं होती उसके बाद जो रिपीट होने वाले डिजिट्स हैं और उनको हम NTMR की कैटेगरी में रखते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, रेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये टर्मिनेटिंग है, वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर, ठीक है, आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर, ओके। अब आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग, या फिर हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे पहचाने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यूज होंगी, जैसे हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, ये एक ऐसा डेसिमल नंबर जो P/Q की फॉर्म में जो है हमारे पास है, जैसे 7/8। अब हम कैसे पहचाने भाई, हम विदाउट डिवीजन हम कैसे फाइंड करें कि भाई ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। हम क्या करते हैं, इसके लिए एक मेथड होती है, उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 8 है, जब इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, ये देखिए 2 4 जा 2 2 जा S2 1 जा, प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या आया 2 2 एंड 2,
ठीक है, ये आया प्राइम फैक्टर करने के बाद। तो इसके लिए कंडीशन है, अगर प्राइम फैक्टर करने के बाद हम डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो 2 रेज़ टू द पावर m हो सकती है आए, या फिर 5 रेज़ टू द पावर n आए। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने के बाद या फिर 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, या तो ये दोनों हो या फिर केवल 2 की ही पावर m हो। m का मतलब होता है ये रियल नंबर है, वेयर m एंड n आर ये रियल नंबर है। ठीक है, ये कोई रियल नंबर है। ठीक, कहने का मतलब है या तो 2 की पावर m हो या फिर 5 की पावर n हो, या फिर 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, यानी डिनोमिनेटर में यदि 2 के फैक्टर हो या फिर 5 के फैक्टर दोनों हो, या तो 2 के अकेले हो या फिर 5 के एलोन हो, या फिर 2 और 5 के दोनों साथ में हो। तो ऐसे अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है तो हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। अब आपने देखा कि जैसे हमने ये निकाला 8 के फैक्टर निकाले ना, तो 8 के फैक्टर क्या किए हमने, देखो 7/8। ठीक है, तो 2 × 2 × 2, तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी, या तो 2 की रेज़ टू द पावर m हो, या फिर 2 रेज़ टू द पावर n हो, या फिर 2 रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर n हो। ये तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड करती हैं, तीनों कंडीशन है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग हो गया। राइट, इसी तरह से एक नंबर और लेते हैं, जैसे हमने लिया 3/40। राइट, जो 3/40 है, तो इस तरह से फिर से इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्या हुआ, हम यहाँ 40 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा एंड 5 1 जा, तो क्या आ गया 3/40। तो अगर हम इसको प्राइम फैक्टर करके फैक्टर लिखते हैं तो 2 की पावर तो आ गई इसमें 3 जी, ठीक है, और 5 की पावर 1, तो यानी कौन सी कंडीशन, तीसरी वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी, 2 की पावर m इंटू एंड 5 की पावर n, तो ये कंडीशन आ गई। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 की फॉर्म में है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। राइट, तो इस तरह से जो है हम किसी भी जो रेशनल नंबर है जो p/q की फॉर्म में दिया गया है, इस तरह से उनको हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। राइट दोस्तों, यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही, आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना तो बनता है, और जी हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।